लेकिन अभी भी जितना होना चाहिए उससे बहुत कम स्पीड है। यहाँ तक कि मैंने तुम दोनों को अपना ऑटोग्राफ भी दे दिया। ये तो बहुत ही कूल चीज है वीस। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ वेजिटा? तुम एक फाइट के बहुत ही अच्छे जीनियस हो, हमेशा गोकू के एक कदम पीछे ही रहते हो। खुलकर बेइज्जती करने के लिए थैंक्स। ये तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। गोकू जानता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या बोल रहे हैं। जरूरत से ज्यादा ब्रेक भी प्रॉब्लम देता है। तुमने मुझे मारा, ये ठीक नहीं है वीस। जो मैंने सोचा था उससे एकदम अलग। ईमानदारी से मुझे नहीं पता है कि क्या सोचना है। दोबारा पैदा होना ऐसा होता है। जितनी मुझे उम्मीद थी उससे ये बहुत आगे बढ़ गए हैं। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ इतना शोर क्यों है? आपको फाइनली जगा हुआ देखकर खुशी हुई। हाय, हमने तो आपको नहीं जगा दिया ना। ये क्या हुआ? आपकी एक चीख भी एक प्लेनेट को नष्ट कर सकती है। वीरस के आसपास कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मुझे कौन बताएगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीस ने हमें आपके प्लेनेट पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। मेरा मतलब है तुम लोग यहाँ आए कैसे? जब ये हमारे प्लेनेट से वापस आ रहा था तो मैं इसके साथ आ गया। नई ताकत पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तख्ता पलटने का प्लान है क्या? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का? मैं तो बस स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और मैं इस बेवकूफ को मुझसे आगे निकलने की इजाजत नहीं दे सकता। आपके घर में स्वागत है लॉर्ड फ्रीजा। और तुम कौन हो? सॉर्बे माय लॉर्ड, आपके थर्ड स्टेलर एरिया के सेना का एक रणनीतिकार, एक वफादार नौकर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस भयानक सपने से आजाद हो पाऊंगा। डागोमा। डागोमा मैं हूँ लॉर्ड फ्रीजा। ये एक एलीट फाइटर है माय लॉर्ड, ज़ारबॉन और डोडोरिया के बराबर ही है। असल में मेरे सबसे अच्छे लोगों में से एक। मुझे जिंदा करने में तुम्हें इतना वक्त लग गया। इतने एलीट फाइटर्स के रहते हुए भी तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कहाँ फंसा था। मैंने जहाँ इतना इंतजार किया है, बदला लेने के लिए थोड़ा और कर सकता हूँ। मेरी उंगलियाँ अभी भी थोड़ी अकड़ी हुई हैं। आपका बदला लॉर्ड फ्रीजा? तो भला मुझे और क्या चाहिए? सबसे विनती करना चाहता हूँ कि जेल्स को पूरी तरह से अनदेखा करना ही सही रहेगा। इससे शुरुआत। तुम बकवास बंद करो। तुम्हारे सबसे अच्छे फाइटर्स भी उनकी कभी बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि ये जीव हमारे ज़ारबॉन और डटोरिया के बराबर हो सकता है? प्लीज लॉर्ड फ्रीजा। तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों की मेरी आर्मी में कोई जगह नहीं है। वो डिश कहाँ है जिसका प्रॉमिस किया गया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ आते हुए कहीं स्पेस में ही गिर गया है। क्या वो डिश स्पेस में कहीं गिर गया है? सच में ऐसा ही कुछ हुआ था। उसकी याद ना दिलाओ तो ही बेहतर होगा। मुझे अच्छे से याद है, तुमने कहा था इस बार वाला। मैं सो रहा था, तुम कितनी बार धरती पर गए थे? मैं बस आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मैं जाता था धरती पर फूड टेस्टर के तौर पर। तो इसीलिए गए थे? जी हाँ। तुम्हें मारकर कोई फायदा नहीं। आपको ये बात समझनी होगी, वो भयानक शय जिसने आपको हरा दिया था बहुत ज्यादा हो गया है। क्या ज्यादा हो गया है? तुम्हें लगता है मुझे ये उम्मीद नहीं थी? तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि वो बहुत पावरफुल हो गया है? वो इतना ताकतवर हो गया है कि माजिन बू का सामना कर सकता है। डैड हमेशा कहते थे किसी को चुनौती देनी है, वो है बीरस और माजिन बू। तो ये ऐसी चुनौती है जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने अब तक कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं की है। मैं हमेशा से एक मजबूत और जीनियस फाइटर रहा हूँ। कुछ महीनों की सही मेहनत के बाद एंस को अपने सामने दया की भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। क्या ये आविष्कारक बुल्मा का घर है? इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मेरी मॉम को क्यों ढूंढ रहे हो। मॉम? तुम उसके बेटे हो क्यों, है ना? हाँ मैं हूँ। तो तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है? मुझे बुल्मा से बात करनी है इसी वक्त। क्या लगता है ये तुम्हारी मॉम का दोस्त है? मुझे नहीं लगता कि मेरी मॉम किसी ऐसे से दोस्ती कर सकती है जो सर से पैर तक टाइट्स पहनता हो।
अच्छा है, पर ये टाइट्स नहीं है, ये मैं ही हूँ। देखो तो, ये हमारी उम्र का लगता है। छोड़ो मुझे। मुझे नहीं लगा था कि उसका कान ऐसे उखड़ जाएगा। ये मेरा ट्रांसीवर है, मुझे बुल्मा से अभी बात करनी ये तो है। टूटे रिकॉर्ड की तरह बजे ही जा रहा है। हमारा नाम क्या है? हाँ, गैलेक्टिक पेट्रोलमैन जैको। तुम सुपर बकवास हो। क्या ये बात सच है कि तुम उस सेयन की अच्छी दोस्त हो जिसने फ्रीजा को हराया था? हाँ, देखा जाए तो वो 2 लोग थे जिन्होंने फ्रीजा को हराया। दरअसल ट्रंक्स टाइम मशीन से आया है जो मैं बनाने वाली हूँ। कौन कहाँ से आया? तुम्हारा बेटा अब तक का सबसे पावरफुल जिंदा इंसान हो सकता है। ट्रंक्स असल में कोई इंसान नहीं है, ये दोनों बच्चे आधे सेयन हैं। ये सेयन्स हैं? ऐसी भी क्या बात है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा? मैं यहाँ उस फाइटर से मिलने आया हूँ जिसने फ्रीजा को मारा था। जिसने उसे नामेक पर हराया था उसका नाम है गोकू। लॉर्ड फ्रीजा को फिर से जिंदा कर दिया गया है। वो अपने साथ 1000 सैनिकों को लेकर धरती पर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे याद है कि फ्रीजा बड़ा ही हिंसक है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अब वो ऐसा दिखता है। ड्राइंग तो बड़ी खराब है, हाँ, पर डरावना है। फ्रीजा को लगभग 4 महीने पहले जिंदा किया गया है। तब से वो अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ था। मुझे बताओगे इससे क्या मदद मिलेगी? फ्रीजा और उसके 1000 सैनिक यहाँ कब तक पहुँचने वाले हैं? 10 दिन में या फिर हो सकता है कि उन्हें 1 घंटा लग जाए। 1 घंटा? मुझे अभी तुरंत सबको बताना होगा। क्रिलिन! हाय तिएनशिन हान! तुम्हारा ये नया पुराना वाला लुक मुझे अच्छा लगा। फाइटर फील करने का यही तरीका था। जल्दी से खत्म करके घर वापस जाऊंगा। लॉर्ड फ्रीजा, क्या आपको गोकू से बदला लेना चाहिए जिसे उसके दोस्त हमेशा जिंदा कर लेते हैं? ये हो सकता है सोर्बे, पर मुझे इसकी परवाह नहीं। ये सैनिकों का झुंड मेरी किसी भी कल्पना से बाहर है। अभी भी गोकू और वेजिटा की कोई खबर नहीं है। हाँ? अरे बू कहाँ गया? असल में वो सोया हुआ था। तो हमारा काम बढ़ जाता है। मैंने कोरिन के टावर से ये सिंजू बीन्स उठा लिए थे। काफी है ना? लगता है हम 5 ही हैं। जागो, चुपचाप यहाँ नीचे उतरो और लड़ने को तैयार हो जाओ। बुल्मा, अरे बुल्मा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो लड़ने के लिए एक गैलेक्टिक पेट्रोलमैन और नमैकिन को इकट्ठा किया है। तो बताओ, गोकू अभी तक आया नहीं। वो जल्दी ही आएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। ईमानदारी से कहूँ तो मैं खुश हूँ कि तुम्हें ड्रैगन बॉस ने जिंदा कर दिया। ये वही गंजा है जिसे पिछली बार मारते हुए बहुत मजा आया था। एक बार फिर से तुम जैसे छोटे मच्छर को मसल कर मजे लेना चाहूंगा। मुझे लगता है हम जिंदा बच जाएंगे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए स्कूल की बिल्डिंग के पीछे कोई नदी का किनारा, यहाँ आने की बजाय तुम दोनों अपने घर के फील्ड में सीख सकते थे। तुम मुझसे सीखने की जगह एक दूसरे को हराने की होड़ में ज्यादा जल्दी सीखते हो। अच्छा है तुम स्ट्रांग हो गए हो, तो एक और मुकाबला करें? मुझे लगता है हमें थोड़ा और रुक जाना चाहिए। हालांकि इतनी सारी स्ट्रेंथ के बाद भी हम आप जैसे किसी के सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। यहाँ इसीलिए आ रहे हैं ना क्योंकि वो पावरफुल होना चाहते हैं। एक काम करो वेस, उन्हें दूर फेंक दो। मुझे लगता है ये अभी इतनी बड़ी चुनौती के लिए तैयार नहीं है। इनकी रोज रोज की लड़ाई सुनकर मेरा सिर दर्द से फटने लगा अच्छी है। बात है। आगे बढ़ो गोहान, इसे खत्म कर दो। एक रिसाइकल किए हुए घमंडी मॉन्स्टर को देखकर लगता नहीं कि ये कोई लड़ाई जीतेगा। उस वक्त उसके चेहरे को देखकर मुझे दुगना सुकून मिलेगा। कितना मजा आएगा। गोकू आएगा, अपने सारे दोस्तों के बिखरे टुकड़े देखेगा। उसके अंदर से निकलने वाले पावर को तुम महसूस नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता ये करना आसान है। मुझे नामे की लड़ाई याद है, वो ये नहीं है, ये तो कोई मॉन्स्टर है। मिस्टर फ्रीजा जी, गोकू इस समय यहाँ है नहीं, क्यों ना थोड़ा इंतजार हो जाए? में सब्र है। मैं तुम लोगों को और 10 सेकंड की जिंदगी देता हूँ। और 1, 2, इतना टाइम काफी नहीं है। 8, 9, 10। सब लोग स्मार्टली लड़ेंगे, ध्यान रखना किसी को नुकसान ना हो। तुम ग्रीन ट्रैक सूट में लड़ रहे हो, हमारे बारे में चिंता कर रहे हो। आ जाओ, मुकाबला करो मेरा। गोकू और वेजिटा आ रहे होंगे, उनके आने तक हम इन्हें रोक कर रखते हैं।
एक को लगभग 170 से लड़ना होगा। मुझे लगता है मैं इस लड़के को जानता हूँ। ये भी अपने पिता के कदमों पर चलते हुए धरती का रक्षक बन गया है। ये गोकू का बेटा है। तो ठीक है, हम ये कर सकते हैं। लगता है ये पहला होगा जो मरने वाला है। फ्रीजा फोर्स के फाइटर्स, जो भी उस गंजे का सर ला कर देगा उसे उसकी पसंद की प्लेनेट पर रूल करने दिया जाएगा। दौड़ाओ क्रिलिन। नहीं, सामान्य तौर पर मैं बालों का एक गुच्छा तुम्हारी फैमिली को भेजता, लेकिन ये हो नहीं सकता। ये क्या? मैं हिल भी नहीं सकता। मैं मरने वाला हूँ। ये क्या? ये बहुत ही स्लो है। ऐसे हैरान क्यों हो क्रिलिन? तुम्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। तुम वो स्ट्रॉन्ग फाइटर हो जिसे सबसे पहले लड़ने का मौका मिला है। तुमने सेल, बू, बीरस के साथ गोकू और वेजिटा का भी सामना किया है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है आने वाले हर हमले को बेअसर कर सकती है। तुम्हें थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है। स्पेशल बीम कैनन। तुम अपने मास्टर को नहीं हरा पाओगे। तुम्हें शायद ये देखना चाहिए। शिशोमी आगे आओ। मैं तो आपके आदेश के इंतजार में बूढ़ा हो रहा था। मनहूस धरतीवासियों का नरसंहार कर दो। जैसी आपकी इच्छा।